अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ चैनल में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है। आइए आज की अहम खबर पर नज़र डालते हैं। कुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी प्लेग्राउंड में एक मुशायरे को मुनक़िद किया गया था और इस मुशायरे को इमरान प्रतापगढ़ी, शायर इनकलाब इमरान प्रतापगढ़ी ने इस मुशायरे में आकर कल शिरकत की थी, जो मुखालिफ CAA, NPR और NRC के ताल्लुक़ से रखा गया था। और इस मुशायरे का जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इसका परमिशन के लिए ऑर्गेनाइज़र्स को अदालत को जाना पड़ा था। अदालत के ज़रिए इनको परमिशन मिला था, लेकिन कल मुशायरा जो है होने के बाद में आज सुबह में जो है पुलिस, हैदराबाद पुलिस ने यानी चार मीनार पुलिस स्टेशन वालों ने एक FIR इशू किया है। FIR नंबर 55 ऑफ 2020 डेटेड 24/2/2020 और उसमें जो है कुछ सेक्शंस लगाए हैं 188, 505, 1B ऑफ IPC। ये 188 मीन्स सिविल डिसोबीडियंस, यानी कोई कानून का उल्लंघन करना, और 505 1B IPC सेक्शन punishes those who intend to cause or likely to cause fear, alarm among the public or any section of the public। और इसमें जो है जलसे के ऑर्गेनाइज़र जनाब अलहाज सैयद सलीम साहब को और ख्वाजा बिलाल को, ये दोनों को A1 A2 बनाते हुए, हैरत की बात यह है कि इमरान प्रतापगढ़ी को A3 बनाया गया है इसके अंदर। और इमरान प्रतापगढ़ी पे ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि इमरान प्रतापगढ़ी अटर्ड दैट जुमला सुनिए आप। मुझे हैरत है कि इस हैदराबाद में कोई शाहीन बाग क्यों कायम नहीं होता, तो विच वेर इन प्रोवोकेटिव मैनर एंड मे कॉज टू एनी सेक्शंस ऑफ द पब्लिक। यानी बड़ी हैरत की बात है कि आया कौन मशवरा दे रहा है, हमारे हैदराबाद पुलिस कमिश्नर को ये बात मालूम नहीं। यानी इंसान जो है कि अपनी गुरूर और तकब्बुर, जाहलत की आखिरी इंतहा बोल सकते इसको, कि और खुला फ़िरका परस्ती, हैदराबाद पुलिस की जो है खुला अलल ऐलान फ़िरका परस्ती हो रही है। तो हैरत हो रही है। मुझे दिसंबर 9 तारीख से तो बड़ा करीब से देखने को मौका मिल रहा है हैदराबाद पुलिस को, कि जैसे दिसंबर 9 के दिन ये पार्लियामेंट में बिल पेश की गई थी। दिसंबर 9 से पहले जब ट्रिपल तलाक बिल हुआ पार्लियामेंट में पास, उस दिन भी जो है किसी भी मुस्लिम तंजीम को एहतजाज का परमिशन नहीं और कई कायदीन को हाउस अरेस्ट किया गया। उसके बाद में बाबरी मस्जिद का आया। बाबरी मस्जिद के मसले पर भी ना प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी को कंडक्ट करने दे रहे थे, ना एहतजाज करने दे रहे थे, ना जुलूस निकालने दे रहे थे। अब ये जो CAB बिल पेश होने के बाद से 9 दिसंबर से लेकर आज की तारीख तक, अब आप देखिए, मेरी पॉइंट को गौर कीजिए कि सबसे पहले RSS की परेड हुई नलगुंडा एक्स रोड से लेके दिलसू नगर तक। 3 पुलिस स्टेशन लगते, चादरघाट, सईदाबाद और मलकपेट। तीनों पुलिस स्टेशनों में केस बुक होना चाहिए था। बगैर इजाज़त परेड हुई RSS की, लेकिन कमिश्नर ऑफ पुलिस अंजनी कुमार खामोश रहे, दरगुजर किए, एक केस भी नहीं बुक किए। उसके बाद में जो है कि जनवरी के आसपास जो है, जनवरी 9 मैं समझता हूँ कि एक धरना हुआ, यानी एक मीटिंग हुई जिसकी सदारत किशन रेड्डी साहब किए और मुख्तलिफ मुकामात से जुलूस की शक्ल में धरना चौक तक गए। BJP के लोग वहाँ पर तकरीर किए, लेकिन कोई केस बुक नहीं हुआ। 6 घंटे तक जलसा चलते रहा। हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस खामोश बैठे हुए रहे। उसके बाद में जो है कुछ दिनों के बाद NVVS प्रभाकर एक्स MLA LB नगर, उन्होंने एक रैली निकाली प्रो CAA के दिलसू नगर से लेकर रजिस्ट्रार ऑफिस तक, वहाँ तक एक रैली निकाले। कोई केस बुक नहीं हुआ, कुछ एक्शन नहीं हुआ, ना रोके पुलिस वाले। फिर उसके बाद में जो है कि हालिया में अखंड भारत अखिल विद्या कुछ ऐसा परिषद में कुछ नाम, अखंड भारत के नाम से साबिक मरहूम सेंट्रल मिनिस्टर BJP लीडर नरेंद्रा के बेटों ने एक रैली, एक प्रोटेस्ट, यानी एक कुली कुतुब शाह स्टेडियम में एक जलसा किया था।
और उस जलसे में जो है मुख्तलिफ मुकामात से रैली निकली, बेगम बाज़ार से, गोशा महल से, न जाने कहाँ कहाँ से पुराने शहर के एरियों से रैलीस निकले, कोई परमिशन नहीं। और रैलियों में जो है नारे लगाए गए कि जूते मारो सालों को, देश के गद्दारों को, और इससे ख़तरनाक नारे लगाए। और जलसा हुआ, तकरीबन बियॉन्ड लिमिट जलसा हुआ। उनको वक्त था 3 बजे से 6 बजे तक, शायद मैं समझता हूँ, लेकिन जलसा चला रात के 10:30-11 बजे तक जलसा चला। ना तो हुसैनी आलम पुलिस स्टेशन में कोई केस बुक किया गया, ना तो चार मीनार पुलिस स्टेशन में कोई केस बुक किया गया, ना तो गोशा महल पुलिस स्टेशन में, ना तो शहीनाथगंज पुलिस स्टेशन में, ना तो जहाँ जहाँ से जुलूस निकले कोई केस नहीं बुक किया गया। उसके बाद में जो है कि एक RTI एक्टिविस्ट, मैं समझता हूँ उनका नाम भूल रहा हूँ मैं, उन्होंने जाके और उस जो कुली कुतुब शाह में 2 फरवरी के दिन मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में जो है एक कोई सुप्रीम कोर्ट की एक लॉयर को लाए थे। उन्होंने कुछ महल्ले जात का नाम लेकर ये कहा कि ये पाकिस्तान के अड्डे है, ये महल्ले ISI के एजेंट है। उस पर भी 2 दिन यहाँ सिटी में थी वो वकील, उन पर भी कोई केस नहीं बुक किया गया। बरखिलाफ इसके कि जो यानी मुस्लिम तंजीमें बोलिए या ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जो CAA के ख़िलाफ़ में एहतजाज कर रहे हैं और NPR और NRC के ख़िलाफ़ में एहतजाज कर रहे हैं। 1 मिलियन मार्च हुआ, हैदराबाद की पुलिस ने 25 केसेस बुक किए। तमाम में उस JAC के कन्वेनर जनाब मुश्ताक मलिक साहब को वन ऑफ द प्राइम अक्यूज बनाते हुए जिन जिन महलों से बच्चे निकल कर आए थे उन लोगों के ख़िलाफ़ में केसेस बुक किए। एक FIR में 15 से 20 बच्चों पर केसेस बुक किए। सईदाबाद पुलिस स्टेशन ने मौलाना नसीरुद्दीन के ऊपर केस बुक किया और उनके ख़वातीन के ऊपर केसेस बुक किए। और उसके बाद में जो है कि कुछ दिन बाद में टोली चौकी पे एक प्रोटेस्ट हुआ ख़वातीन का। थोड़ी देर का प्रोटेस्ट था, ख़वातीन जमा हुए, फ्लैश प्रोटेस्ट करे चले गए, उनके ऊपर केस बुक हुआ। फिर मेहदीपट्टनम पे जो ख़वातीन प्रोटेस्ट किए वो हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन में केस बुक हुआ और गोलकुंडा पुलिस स्टेशन में केस बुक हुआ। तो एक तरफ जो है, और कल ये इमरान प्रतापगढ़ी के ऊपर ये केस बुक हुआ। और हैरत की बात है, उसमें ये लिख रहे हैं कि इन्होंने ये कहा कि हैदराबाद में शाहीन बाग क्यों नहीं कायम होता। तो अब देखिए कि कल तक सिर्फ हैदराबाद के लोगों को मालूम था कि हैदराबाद में शाहीन बाग कायम नहीं हो रहा, लेकिन पुलिस कमिश्नर की ये हरकत जो है कल अब सारे मीडिया में आएगा। इमरान प्रतापगढ़ी जो है इंटरनेशनल शायर है और किसी इंटरनेशनल शायर के ख़िलाफ़ में हैदराबाद पुलिस केस बुक करना, ये बात पूरी दुनिया में जाएगी। आज से बराबर 8 या 10 दिन पहले शफीक़ुज़्ज़मा IAS रिटायर्ड ने एक पिटीशन डाला था हाई कोर्ट में कि हैदराबाद की पुलिस जो है कुछ दिन पहले कन्हैया के प्रोग्राम को कैंसिल किया और शादी खाने को लॉक डाल दिए। और फिर उसके बाद में दलित लीडर यहाँ पर आए थे, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया था। उनको मुखातिब करने की कोशिश कर रहे थे तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। इंडोर मीटिंग्स भी नहीं करने दे रही और आउटडोर मीटिंग्स भी नहीं करने दे रहे, वुमेन प्रोटेस्ट नहीं करने देने, बल्कि शफीक़ुज़्ज़मान IAS रिटायर्ड ने हाई कोर्ट में एक रेड डाले थे, मेजर कादरी और शफीक़ुज़्ज़मान। उस मामले को सुनते हुए DGP को और पुलिस कमिश्नर को हाई कोर्ट ने नोटिस इश्यू किया और साथ में जो ख्वाजा बिलाल का मुशायरे का पिटीशन था, इसको भी सुनकर जज ने ये कहा कि क्या कोर्ट को काम नहीं है कि हम सिर्फ तुम्हारे परमिशनों के बारे में बात करते रहें, क्यों पुलिस नहीं दे रही है परमिशन। और हालिया में जो मुंबई हाई कोर्ट ने चंद्रशेखर आज़ाद की गिरफ्तारी के ऊपर जो सख्त फैसला लिया था और आपके मुंबई में प्रोटेस्ट के ताल्लुक से मैं समझता हूँ नागपुर में कहीं ख़वातीन प्रोटेस्ट कर रहे थे, पुलिस इजाज़त नहीं दे रही थी, तो कुछ लोग हाई कोर्ट को गए थे, वो भी बहुत सख्त नोट लिया कि जमहूरी एहतजाज जमहूरी हक़ है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में शाहीन बाग के तर्ज पर जो एहतजाज हो रहा है उसको बर्खास्त करने के लिए कुछ लोगों ने पिटीशन डाला। तो तभी भी जो है कि ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग के प्रोटेस्ट को बर्खास्त नहीं किया, हाई कोर्ट ने बर्खास्त नहीं किया, दिल्ली हाई कोर्ट
बल्कि 3 जो है लोगों को अपॉइंट किया कि वहाँ पर जाकर देखो और उस रोड जो पुलिस वाले बंद करे हैं वो क्यों बंद करे हैं उनसे बात करो, रोड खोलो। कल जो है सुप्रीम कोर्ट के 3 अपॉइंटेड मेंबर्स ने सुप्रीम कोर्ट को एक रिपोर्ट दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी यह कहा कि जमहूरी एहतजाज करना हर नागरिक का ये फंडामेंटल राइट है। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस जनाब अंजनी कुमार साहब कौन से स्कूल से पढ़े, कौन से कॉलेज से पढ़े, कैसा बेचारे IPS बन गए, कौन इनको कानून पढ़ाया कि ऐसे हरकतें हो रहे हैं हैदराबाद में। तो न सिर्फ हैदराबाद ही नहीं बल्कि पूरे तेलंगाना की अब मैं बात करूंगा कि कहीं भी चीफ मिनिस्टर अगर इनको मशवरा देते हैं कि एहतजाज को रोको, तो एक IPS IAS ऑफिसर का ये जिम्मेदारी होती है कि मुकामी चीफ यानी जो भी चीफ मिनिस्टर रहता है उसको कानून समझाना चाहिए। अगर CM साहब ये कह रहे हैं कि एहतजाज का परमिशन मत दो, तो साबिक में हमने देखा है चाहे वो TDP की गवर्नमेंट रहो या कांग्रेस की गवर्नमेंट रहो, तो जो साबिका कमिश्नर थे बराबर एहतजाज का परमिशन देते थे। जैसा तेलंगाना कि यही खाकी वर्दी जो है तेलंगाना के मुखालिफ थी, तो तेलंगाना में जब भी एजिटेशन होता था तो उस वक्त के जो चीफ मिनिस्टर है राजशेखर रेड्डी और किरण कुमार रेड्डी एहतजाज को रोकने की कोशिश करते थे, लेकिन उस वक्त के पुलिस ऑफिसर बराबर एहतजाज का परमिशन देते थे। आया ये हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस को क्या हुआ बेचारों को नहीं मालूम, किसी किस्म का कोई मीटिंग नहीं, प्रोटेस्ट नहीं, और ये बहाना बनाते हैं कि हैदराबाद तरक्की नहीं होगा, हैदराबाद हमारा है, हैदराबाद हमारी जान है। आप जो है कहीं और से आकर यहाँ पर मुलाजिमत कर रहे हैं, तो मैं गुजारिश करूँगा कि आप भी दुनिया फिरते हैं, IPS ऑफिसर्स को जो है ट्रेनिंग के लिए अमेरिका, इजराइल लेकर जाया करते हैं। आप जब अमेरिका जाएंगे तो देखेंगे कि वाइट हाउस के सामने लोग ठहर के प्रोटेस्ट करते हैं। वाइट हाउस का एडमिनिस्ट्रेशन जो भी प्रोटेस्ट करते हैं उनको पानी, चाय, खाना देता है। और अगर आप लंदन जाएंगे तो लंदन में जो है कि वहाँ पर जो यानी जो प्राइम मिनिस्टर का घर है उसके सामने बाज़ाफ्ता एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया गया है लोगों को प्रोटेस्ट करने के लिए। ऑस्ट्रेलिया जाइए आप, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, कनाडा जाइए आप, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, यानी तरक्की याफ्ता मुल्क के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के घरों के सामने, पार्लियामेंट के सामने, वहाँ के सुप्रीम कोर्टों के सामने लोगों को एहतजाज करने का मौका दिया जाता है। हाल ही में जो है अमेरिका में कोई इंडियन एम्बेसी के सामने 2 किस्म के प्रोटेस्ट एक साथ हुए, प्रो मुखालिफ CAA और ताइद में थे। तो वहाँ की पुलिस ने ये की कि दोनों को परमिशन दी, एक ही टाइम पे दिन में 11 बजे से प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ, तो रोड के इस तरफ एक प्रोटेस्ट हुआ, रोड के इस तरफ एक प्रोटेस्ट हुआ। लेकिन हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में प्रोटेस्ट हुआ, 22 आदमी मर गए, दिल्ली में देखो आप आग लग रही है, दिल्ली में ये बहाने करते हैं। तो मैं हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस को कहूँगा कि आप कभी भी मशवरा अगर देते हैं या आप कभी कुछ चीज़ का एग्जाम्पल देते हैं तो अच्छी जगह का दीजिए। बेंगलुरु में BJP गवर्नमेंट है, वहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है, महाराष्ट्र में शिवसेना गवर्नमेंट है, वहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है, कर्नाटका में BJP गवर्नमेंट है, वहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है, आपके वेस्ट बंगाल में प्रोटेस्ट हो रहा है, कहीं फायरिंग नहीं हुई, कहीं कुछ नहीं हुई। आप जो उत्तर प्रदेश की बात करते हैं हमेशा से, तो ये उत्तर प्रदेश जो है वहाँ पर CM ने फ़ोन करके पुलिस वालों को कहा कि ठोक दो सालों, कोई प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए। तो आप वहाँ की मिसाल क्यों दे रहे हैं बार बार? मुझे कल हमारे मौलाना जाफ़र पाशा साहब ने जुमे के खुतबे में भी और कल के जलसे में भी तकरीर में कहा कि आप कमिश्नर ऑफ पुलिस के ताल्लुक से कि मैं यानी प्रोटेस्ट की इजाज़त नहीं दे रहे हैं और रोज़ाना एक फूल का उनको दस्ता भेजिए आप लोग बोल के। तो मैं उनसे भी, हमारे मौलाना से भी गुजारिश करूंगा कि आप जिसके जलसे में बैठकर ये तकरीर कर रहे थे, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की जो जमात है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, इसमें उनका भी कुछ हाथ है जो प्रोटेस्ट का परमिशन नहीं दिला रहे। कमिश्नर ऑफ पुलिस छोटे मोटे आदमी हैं, उनकी कोई हिम्मत नहीं होती। और आपके CM साहब जो TRS है, तो मेरा मुतालबा है कि हमारे जाफ़र पाशा साहब से
कि आप जो है पूरे उलमा मशाइखीन की टीम को ये बोलिए कि असदुद्दीन ओवैसी का गिरेबान पकड़े, कि जो असदुद्दीन ओवैसी टीआरएस की तायद में है और टीआरएस के साथ है, तो चीफ मिनिस्टर जब तक नहीं चाहेंगे, मैं समझता हूँ कि यहाँ पर वुमेन प्रोटेस्ट कायम नहीं हो सकता और एहतजाज की परमिशन नहीं मिल सकती। और हाल ही में मैं कुछ दिन पहले हमारे क्रिस्टल गार्डन के जलसे में तकरीर में कहा था कि एनपीआर का काम चालू हो गया है, तो कई लोगों ने मुझे ट्रोल किया। कई भक्तों ने आकर कहा कि असद साहब ने वादा ले लिया है सीएम से, ये नहीं होने वाला है। 2 दिन कबल हमारे महमूद अली साहब का स्टेटमेंट आया और महमूद अली साहब ने अपने स्टेटमेंट में वाजे कर दिया कि एनपीआर से कुछ नहीं होने वाला है। तो खैर बेचारे महमूद अली साहब को क्या मालूम कि सीएम ने दानिश्ता तौर पर एक मुसलमान वज़ीर को चुना है कि ये अवाम में मैसेज रख दें कि एनपीआर का काम चालू हो गया है। सीएम साहब का कुछ दिन पहले तक एक मौक़िफ़ था कि मुखालिफ में सीएओ कह रहे थे, एनपीआर को हम लागू नहीं कह रहे थे, एनआरसी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन इस दरमियान जो है इनकम टैक्स के नोटिस आए टीआरएस के लीडर्स को, और जिसमें केटीआर और आपके हरीश राव को भी नोटिस आई। तो बाद में जो है अचानक मौक़िफ़ बदल गया। उधर आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी का तो शुरू दिन से ही मौक़िफ़ सीए के फेवर में और एनपीआर के फेवर में है। तो वहाँ पर के भी मुस्लिम कायदीन जब जा रहे हैं लीडरों ने, तो वो लोग बेवकूफ़ बनाकर उनको भेज रहे हैं। यहाँ पर जो कि किस कदर कल इमरान प्रतापगढ़ी के ऊपर केसेस बुक हुए, ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि हैदराबाद पुलिस पहले से ही हाई कोर्ट के पटकार में है और अब ये केस बुक करना, ये यानी पूछना कि शाहीन बाग क्यों कायम नहीं हुआ। तो क्या शाहीन बाग हिंदुस्तान में नहीं है? बतलाइए। कल के दिन आप बोलेंगे कि भाई शाहीन चुड़िया का नाम लिया, आप क्यों लिए? ये बड़े बदबख्ताना है। मजलिस बचाओ तहरीक की तरफ से हम इसकी सख्ती से निंदा करते हैं और मेरा मुतालबा है कि महमूद अली साहब इस मसले पर आप अपनी चुप्पी तोड़ें और पुलिस कमिश्नर को चाहिए दबाव डालें कि इमरान प्रतापगढ़ी के ताल्लुक से जो केस बुक किया गया है उसको वापस लेना चाहिए। नहीं तो इसमें जो है तेलंगाना की बहुत बदनामी होने वाली है। इमरान प्रतापगढ़ी पे केस बुक होना छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो तेलंगाना के होम मिनिस्टर से भी मेरा मुतालबा है कि इसके ऊपर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।